लोकसभा में फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा के दौरान बोली सोनिया गांधी, हम अपना वादा निभा रहे हैं, ये ऐतिहासिक फैसला लेने का वक्त है। आज हमारे सामने एक ऐतिहासिक कदम उठाने का मौका आया है। सोनिया गांधी की दो टूक, कहा साधन न हो तो भी हमें फूड सिक्योरिटी बिल लाना है, आपसी मतभेद मिटाकर भी इसे लागू करना ही होगा। कि सवाल ये नहीं कि क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं, हमें ये करना ही है। सोनिया गांधी ने कहा कि समाज के वंचित वर्ग को इस बिल से फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी ने खाद्य सुरक्षा बिल का वादा किया है, इससे किसानों को भी फायदा होगा। सोनिया गांधी ने कहा कि पीडीएस में सुधार करने की जरूरत तय करना होगा कि सभी लोगों को फायदा मिले। सोनिया गांधी ने कहा कि आधार कार्ड पर राशन मिलेगा, फर्जी राशन कार्ड पर लगाम की जरूरत। सोनिया गांधी ने फूड सिक्योरिटी बिल पर दिए गए अपने भाषण में कहा कि इस बिल में किसानों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। फूड बिल पर चर्चा के दौरान मुलायम सिंह ने किसानों का मुद्दा उठाया, कहा इस बिल का समर्थन करते हैं लेकिन इस पर सभी मुख्यमंत्रियों की राय ले ली जाए। मुलायम के मुताबिक फूड बिल से राज्यों पर बोझ पड़ेगा, इससे निपटने के लिए मुख्यमंत्रियों से बात की जानी चाहिए। राज्यों पर जो बोझ पड़ेगा वो संसाधन कहां से लाएंगे, बिल पर इसका जिक्र नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनदेखी की गई है, बिना सलाह लिए बिल को तैयार किया गया। उन्होंने गरीबी रेखा और गरीबों की संख्या पर भी सवाल उठाए। बीजेपी नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि फूड बिल सरकार दूसरे कार्यकाल के चौथे साल ही क्यों लाई, ये फूड सिक्योरिटी नहीं वोट सिक्योरिटी बिल है। विपक्ष की ओर से सबसे पहले बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने बिल की कई खामियों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस बिल को लाने में जल्दबाजी कर रही है, बिल में कई खामियां हैं। कांग्रेस ने मौजूदा सत्र में फूड सिक्योरिटी बिल को पास करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हालांकि एआईएडीएमके ने साफ कर दिया है कि मौजूदा प्रारूप में वो इस बिल के विरोध में वोटिंग करेंगे। जयललिता ने केंद्र सरकार पर खाद्य सुरक्षा बिल में खुद के सुझाए संशोधनों को शामिल नहीं करने का आरोप लगाया है। जयललिता ने कहा कि इसमें लाए गए अधिकतर संशोधन तमिलनाडु को फायदा नहीं पहुंचाएंगे। वहीं माना जा रहा है कि इस मामले में कांग्रेस के साथ जेडीयू और बीएसपी खड़ी है। समाजवादी पार्टी को भी लगभग कांग्रेस ने मना ही लिया है। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को 3 लाइन व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने को कहा है ताकि बिल को पास करवाने में कोई दिक्कत न आए। बीएचपी की 84 कोसी यात्रा को लेकर दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही कुछ वक्त के लिए स्थगित करनी पड़ी। बीएचपी ने 84 कोसी परिक्रमा पर पाबंदी लगाए जाने और नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ आज से पूरे देश में प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान किया है। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हिंदू सेना और बीएचपी वर्करों पर बरसे डंडे। दिल्ली में जंतर मंतर पर बीएचपी बजरंग दल का प्रदर्शन, अखिलेश सरकार के खिलाफ धरना, दिल्ली पुलिस के साथ भीड़ की झड़प, पुलिस पर पत्थरबाजी। 84 कोसी परिक्रमा पर बैन के खिलाफ मुंबई में भी बीएचपी वर्करों ने प्रदर्शन किया, यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। लखनऊ में भी 84 कोसी यात्रा रोके जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। इस बीच अशोक सिंघल ने अखिलेश सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया, कहा 18 अक्टूबर से आंदोलन शुरू करेंगे। बीजेपी ने परिक्रमा यात्रा पर बैन का विरोध किया है। नकवी बोले अयोध्या में परिक्रमा नहीं होगी तो और कहां होगी, क्या सरकार यात्रा के लिए नई तारीखों का ऐलान करेगी। लोकसभा में 84 कोसी परिक्रमा पर नोकझोंक, मुलायम ने बीजेपी पर निशाना साधा, परिक्रमा और तोड़फोड़ का मुद्दा उठाया, सदन में जबरदस्त हंगामा। ये न तो संविधान मान रहे हैं और न न्यायालय की बात मान रहे हैं और यहाँ आकर के हमारे दफ्तर को तोड़ दिया। इससे गंभीर बात क्या हो सकती है? हमारे दफ्तर पर हमला किया।
बयान के हमले के जवाब में गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी चीफ पर बोला हमला। कहा यूपी सरकार हिंदुओं पर जुल्म कर रही है। समाजवाद है, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके 2 भाई महासचिव हैं, इनका पुत्र प्रदेश अध्यक्ष है। कौन से समाजवाद की बात करते हैं? परिवारवाद की बात करते हैं। राजनाथ सिंह ने यूपी सरकार पर बोला हमला। कहा सूबे में जब जब समाजवादी और बीएसपी की सरकार होती है तब तब सांप्रदायिकता फैलती है। 84 कोसी यात्रा के दौरान गिरफ्तार किए गए प्रवीण तोगड़िया को कोर्ट के आदेश के बाद रिहा किया जाएगा। 84 कोसी परिक्रमा को लेकर जम्मू में भी प्रदर्शन। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी ने परिक्रमा पर बैन के फैसले का समर्थन किया। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि यूपी में किसी तरह की हिंसा नहीं होने दी जाएगी। फासिज्म के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। जेडीयू ने परिक्रमा पर रोक को लेकर बीजेपी के हंगामे को सियासी करार दिया। कहा उन्हें सिर्फ चुनाव के वक्त राम क्यों याद आते हैं। कांग्रेस लीडर राजीव शुक्ला ने वीएचपी की 84 कोसी यात्रा को परिक्रमा की जगह वोट परिक्रमा करार दिया। 5 साल पहले किसी को परिक्रमा की याद क्यों नहीं आई। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला की 2 टूक। वीएचपी की यात्रा के पीछे बीजेपी का दिमाग काम कर रहा है। हर किसी को मालूम है कि चतुर्मास में किसी तरह की परिक्रमा नहीं होती, फिर बेवजह का हंगामा क्यों। मायावती ने परिक्रमा पर हंगामे को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा हर चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी अपने फायदे के लिए सांप्रदायिक तनाव फैलाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया 84 कोसी परिक्रमा के सिलसिले में गिरफ्तार वीएचपी नेता को रिहा किया जाए। रिहाई के आदेश के बाद वीएचपी नेता अशोक सिंघल को आज शाम की फ्लाइट दिल्ली वापस भेजा जाएगा। यूपी पुलिस की हिरासत में अशोक सिंघल। भोपाल में भी वीएचपी वर्करों ने विरोध प्रदर्शन किया। अखिलेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई, पुतले फूके गए। मुंबई गैंगरेप की जांच कर रही पुलिस ने खुलासा किया कि वारदात में शामिल मुख्य आरोपी कासिम बंगाली और उसकी गैंग ने पिछले 1 साल में मिल कंपाउंड में 4 और महिलाओं के साथ बलात्कार किया था। बंगाली को रविवार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के मुताबिक उसने शक्ति मिल में कूड़ा बटोरने वाली 4 औरतों का पिछले 1 साल में बलात्कार किया था। मुंबई गैंगरेप में गिरफ्तार 5वें आरोपी को किला कोर्ट ने 5 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इस मामले में सभी 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। गृह मंत्री शिंदे ने मुंबई गैंगरेप पर संसद में बयान दिया। कहा घटना की जितना निंदा की जाए कम है। सदन को मामले के 5 आरोपियों के गिरफ्तार होने की सूचना दी। The government of Maharashtra will do its utmost to complete the investigation and the crime and the prosecute the act. The government of Maharashtra will. गृह मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने कहा कि सरकार बलात्कार के आरोपियों को फांसी दे। फांसी पर लटका दी, आप एक को फांसी पर लटका दीजिए। मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ ये घटनाएं बंद हो जाएंगी। सुषमा स्वराज ने दिल्ली गैंगरेप मामले में फैसले पर देरी को लेकर उठाए सवाल। कहा अगर रेपिस्टों को सख्त सजा दी जाए तो इस तरह के मामले में कमी आएगी। सीरियसली की कोई समय सीमा है या नहीं, लेकिन मुझे दुख है। सुषमा के बयान पर आपत्ति जताते हुए शरद यादव ने कहा कि वे बलात्कारी की निंदा तो करती है, लेकिन उस साधु के अपराध की निंदा क्यों नहीं करती जिसने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया। एक साधु है, उसके बारे में अभी तक आपने ये बयान दिया। वो साधु जो है वो इतना तमाशा कर रहा देश में, उस आदमी के बारे में क्यों नहीं आपने दिया। नाबालिग से बलात्कार के आरोप में गिरे आसाराम को थोड़ी राहत मिली है। जोधपुर पुलिस ने आसाराम के खिलाफ रेप का केस वापस ले लिया है। रेप की पुष्टि नहीं होने की वजह से आसाराम के खिलाफ धारा 376 के तहत दर्ज मामला वापस ले लिया गया है। उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न और छेड़खानी की कोशिश का मामला चलता रहेगा। किया है, यहाँ हमने उनको सफीना भेजा है इन्वेस्टिगेशन के लिए आने के लिए। आश्रम में नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में फंसे आसाराम बापू को जोधपुर पुलिस ने 4 दिन में हाजिर होने का आदेश दिया है। जोधपुर पुलिस नोटिस देकर अहमदाबाद पहुंची है।
30 अगस्त तक आसाराम बापू को जोधपुर पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश होना होगा। इस बीच छिंदवाड़ा और शाहजहांपुर गई पुलिस टीमों ने भी जांच शुरू कर दी है। दूसरी तरफ अपने ऊपर लगे आरोप पर आसाराम ने इंदौर में प्रवचन के दौरान सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में अग्रिम जमानत नहीं लेंगे, सच खुद ही सबके सामने आ जाएगा। मुंबई गैंगरेप के खिलाफ लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस ने विरोध मार्च निकाला। रेपिस्टों को कड़ी सजा देने की मांग। पारी में आतंकी कार्रवाई जारी है। आतंकियों ने अजवानी बिजबिहारा इलाके में हमला कर एक सिपाही को शहीद कर दिया। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल मामले में यूपी सरकार को थोड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका खारिज की। उमा भारती ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी पहले दुर्गा शक्ति नागपाल और अब अयोध्या परिक्रमा को लेकर वोट बैंक की राजनीति कर रही है। मायावती ने एक बार फिर यूपी में प्रेसिडेंट रूल की मांग की। मायावती ने कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी यूपी में माहौल खराब करने में जुटी है। लखनऊ में भी प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने जमकर भांजी है लाठियां। अपनी मांगों के समर्थन में बड़ी संख्या में ग्राम सभा के सदस्य लखनऊ पहुंचे थे। पुलिस पर पथराव के बाद खूब बरसे डंडे। हैदराबाद में टीआरएस यूथ विंग मेंबरों ने तेलंगाना के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। जल्द से जल्द नए राज्य की गठन की मांग की। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। सुल्तानपुरी में बेकरी मालिक के साथ लूटपाट के बाद उसकी हत्या कर दी गई। सुल्तानपुरी के हरी इनक्लेव में बेकरी मालिक की लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक बेकरी से करीब 60,000 रुपए गायब हैं और 3 कर्मचारी लापता है। कांग्रेस सरकार में बत्ती गुल रहने को लेकर शिवराज के सिपह सालार कैलाश विजयवर्गीय ने की फूहड़ बयानबाजी। कहा, बत्ती गुल रहने की वजह से किसान के घर और खेत दोनों जगह उत्पादन बंद था। उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जल प्रलय के हालात हैं। राजस्थान, बिहार और गुजरात के 3 जिले और पश्चिम बंगाल के पूर्वी पश्चिम मिदनापुर जिलों में भी सैलाब के हालात बदतर हो रहे हैं। बाढ़ ने यहां भी कहर बरपा रखा है। इलाहाबाद में बांध टूटने से शहर का 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया है। बांध की मरम्मत के लिए सेना को तैनात किया गया। गुजरात में सरदार सरोवर बांध में वाटर लेवल खतरे के निशान को पार कर गया है। नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध पर पानी क्षमता से 110 मीटर ऊपर बह रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार 1 सप्ताह तक हुई बारिश के बाद प्रदेश के कम से कम 13 जिले भारी बाढ़ से जूझ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ ने कई इलाकों में कहर बरपा रखा है। जीआरपी ने मुंबई लोकल ट्रेन में अमेरिकी महिला के साथ हुई लूट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने जुर्म कबूल किया। बॉलीवुड एक्टर ओम पुरी के खिलाफ उनकी पत्नी ने मारपीट का केस दर्ज करवाया। वर्सोवा थाने में दफा 324, 504 और 506 के तहत केस दर्ज। जयपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर संजीदा अशोक गहलोत मेट्रो साइट के दौरे पर आए। सीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने दी 630 करोड़ की मदद। मेट्रो प्रोजेक्ट की कमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले कुछ महीनों से खुद ही संभाल रखी है। गहलोत ने मेट्रो ट्रेन में सुरक्षा और सुविधा का जायजा लिया। हालांकि जयपुर में मेट्रो शुरू होना अभी भी दूर की कौड़ी लग रहा है। कोलकाता में मदर टेरेसा की 103वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पब्लिक सेक्टर बैंक जल्द ही अपने यहां खाली पड़े 56,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। खबरों के मुताबिक सार्वजनिक बैंकों के 56,022 पद खाली हैं। इसमें ऑफिसर्स क्लास के 23,794 पोस्ट खाली हैं। सबसे ज्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा में 5,815 पद खाली हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए में फिर गिरावट दिखी और ये 64 रुपए प्रति डॉलर के स्तर से नीचे चला गया। रुपए में गिरावट का साइड इफेक्ट, जल्द ही कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां टीवी, फ्रिज और दूसरे प्रोडक्ट के दाम बढ़ा सकती हैं। आरबीआई के नए नियम के बाद अब कस्टम डिपार्टमेंट गोल्ड ज्वेलर्स की परेशानी बढ़ा रहा है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक गोल्ड का नया कंसाइनमेंट तभी मंगाया जा सकेगा जब पिछले कंसाइनमेंट का सोना एक्सपोर्ट हो चुका होगा और उसका पैसा विदेशी बायर से मिल जाएगा।